ओके, ठीक है। तो सबको जय मसीह। मुझे खुशी हो रहा है कि आज हम प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, और ये यूहन्ना का 19 अध्याय से हम लोग इन चीज़ों को देखने वाला है। जॉन चैप्टर 19। थैंक यू ब्रदर सत्यजीत। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को अभी पिलात के सामने उसको लेकर आया। पिलातुस उसको छुड़ाने का कोशिश करता है, लेकिन यहूदियों के दबाव के वजह से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरना पड़ा। अभी ये हम लोग याद करेंगे कि ये पहली बार नहीं है कि यहूदी लोगों ने कोशिश किया प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए। अगर आपको याद है, सबसे पहले बार प्रभु यीशु मसीह को मारने का कोशिश किसने किया था? शैतान ने। कैसे? परीक्षा किया था। ठीक है, वो एक बार है। उससे भी पहले हुआ था। हाँ, हेरोद राजा ने बचपन में, हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था तब प्रभु यीशु मसीह को मारने का कोशिश किया। तो यहूदी लोगों का या शैतान का जो कोशिश है प्रभु यीशु मसीह को मारना। शैतान नहीं चाहता कि प्रभु यीशु मसीह जो है मनुष्य जाति को उद्धार दे। उससे पहले उसको खत्म करना है, परमेश्वर का योजना को नष्ट करने का कोशिश में। और पहली बार है। मत्ती 2 और 13 भी वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन मत्ती 2 और 13 में वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, हेरोद ने कोशिश किया तलवार से प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए। उसके बाद देवा ने बोला कि प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा हुआ, जो 40 दिन उपवास करने के बाद शैतान आया और उसको एक ऊंचा इमारत पर वहां पर बोला तुम वहां से कूद जाओ। हाँ, तो एक प्रकार का क्या है ये? अपने आप को मारो, खुदकुशी, तो सुइसाइड करो। इस प्रकार का सोच उसके मन में लाने का कोशिश कर रहा था। तो परमेश्वर का योजना को खत्म करना, तो ये भी एक समय था कि परमेश्वर का योजना या प्रभु यीशु मसीह को मारने का प्लान था। उसके बाद भी लूक 4 अध्याय और उसका 19, लूक चैप्टर 4 वर्स 29, वहां पर भी नासरत जो है, प्रभु यीशु मसीह उस गांव में बड़ा हुआ। नासरत का गली गली वो जानता है, हर घर में कौन रहता है सब लोग जानते हैं। गांव में ऐसा ही है, किस घर में कौन है सब लोग जानते हैं। और उस गांव के लोगों ने, नासरत के लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह को मारने का कोशिश किया। ठीक है, लेकिन वहां प्रभु यीशु मसीह मरा क्या? नहीं। ये भी शैतान का योजना है कि वहां पर उसको खत्म कर देंगे, मार देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। और कहां पर है? यरूशलेम में भी। वहां पर अगर आप यूहन्ना का 8वां अध्याय और वर्स 59, वहां पर अगर आप देखेंगे, वहां पर भी पत्थर से प्रभु यीशु मसीह को मारने का कोशिश किया था। वहां पर यीशु मसीह ने बोला कि अब्राहम से पहले मैं हूं। तो मतलब यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का बराबर से वो कर रहा है। मैं हूं, मतलब ये ईश्वर का नाम है, मैं हूं। ये बात सुनकर यहूदी लोगों ने पत्थर से उसको मारने का कोशिश किया, लेकिन वो हो पाया क्या? वहां पर प्रभु यीशु मरा क्या उस समय? नहीं मरा। ठीक है। और एक बार यरूशलेम में, दूसरे बार यरूशलेम में उसको मारने का कोशिश किया। अगर यूहन्ना 10 और 31 और 11 और 8 में लासार का मृत्यु के समय में भी वो लोग, अगर याद करो, लासार मर गया था। प्रभु यीशु मसीह बोले चलो हम यरूशलेम जाएंगे। तो उसके शिष्य लोगों ने, अरे वहां मत जाओ, आपको वहां पत्थर से मार देंगे। तो मतलब उनका प्लानिंग चल रहा था, ये यहूदी धर्म गुरुओं का योजना चल रहा था कि यीशु मसीह को हम लोग खत्म करेंगे। ये शैतान उनके द्वारा काम कर रहा था, लेकिन ये सफल क्यों नहीं हुआ? क्यों यीशु मसीह उस समय मरा नहीं? उस समय मरने से तो हम लोग ही हाँ, लेकिन कंट्रोल
किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर के हाथ में है। हाँ, तब परमेश्वर का योजना पूरा नहीं हुआ। यस। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार बोलता था मेरा समय नहीं आया। लेकिन यूहन्ना का 13 अध्याय में जब हम पढ़ते तब प्रभु यीशु मसीह मेरा समय आ गया, मतलब मेरा मरने का समय आ गया। तो परमेश्वर का योजना के अनुसार, जैसे सुबह ब्रदर बोल रहे थे, परमेश्वर का योजना कब शुरू हुआ? दुनिया को बनाने से पहले, और उस योजना को कोई तोड़ नहीं सकता। और वो योजना जो है लिखा गया, जैसे ब्रदर बोल रहे थे, दुनिया को बनाने से पहले परमेश्वर ने सब कुछ प्लान करके रखा था। और वचन के अनुसार पवित्र शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के अनुसार ही ये चीजें होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अभी इन वचनों को हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। अभी 19 का 24, जॉन चैप्टर 19 वर्स 24, वहां पर क्या लिखा है? নবিলকে তা দেখে সৈন্যরা একে অন্যকে বলল, এটা না ছিঁড়ে বরং গুলিবাদ করে দেখি এটা কার হবে। এটা ঘটেছিল যাতে পবিত্র শাস্ত্র এই কথা পূর্ণ হয়। यस, पवित्र शास्त्र के अनुसार ये पूरा होगा। ठीक है, तो ये उसके कपड़े के बारे में उसका कपड़ों के साथ क्या क्या होने वाला है ये लिखा है। और ये लिखा है भजन संहिता 22 और 18, साम 22 वर्स 18, वहां पर इसके बारे में लिखा है, वचन के अनुसार ही होगा। और दूसरा पद पढ़ो, 19 का 28, जॉन चैप्टर 19 वर्स 28, वहां पर भी क्या लिखा है? এরপরে যিশু সমস্তই এখন সমাপ্ত হইল জানিয়া শাস্ত্রের বচন সেই সিদ্ধ হয়, এই জন্য কহিল আমার পিপাসা পাইয়াছে। शास्त्र वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार। और ये भी लिखा गया भजन संहिता 22 और 15 में, वो जब उस क्रूस पर लटकेगा बहुत ही प्यासा होगा। तो ये सारी चीजें जो है पवित्र शास्त्र के अनुसार है। और एक देखो 36 पद, जॉन 19 वर्स 36, কারণ এই সকল ঘটলোর জন্য এই শাস্ত্রীয় বচন পূর্ণ হয়, তাহার একখানি অস্থিও ভগ্ন হইবে না। हाँ, शास्त्र का वचन पूरा होना, ये पवित्र शास्त्र पूरा होना चाहिए उसी के अनुसार, शैतान के इच्छा के अनुसार नहीं, वो यहूदी धर्म गुरुओं के अनुसार नहीं है। ये किसके अनुसार होगा? शास्त्र में लिखा अनुसार, परमेश्वर का वचन के अनुसार ही प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु होगा। और लास्ट 19 वर्स 37, আর শাস্ত্রের আর একটি বচন এই, তাহারা যাহাকে বিদ্ধ করিয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে। हाँ, तो वहां पर उसका जो साइड से उसका भेद किया जाएगा, मतलब क्या लिखा है वहां पर, भाला से उसको छेदा जाएगा। तो ये भी शास्त्र के अनुसार ही हुआ। सो जो कुछ भी यहाँ पर 19 अध्याय में हो रहा है, ये किसके अनुसार हो रहा है? शास्त्र के अनुसार ही हो रहा है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह वो पिलातुस को क्या कहता है? पिलातुस को क्या कहता है? 11 पद में हमने पढ़ा था, देखो 11 पद में क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह पिलातुस को? যিশু উত্তর করিলেন, যদি উত্তম হইতে তোমাকে দত্ত না হইত তবে আমার বিরুদ্ধে তোমার কোনো ক্ষমতা নেই। कोई क्षमता नहीं है। पिलातुस जो है वो ऐसा ही एक साधारण व्यक्ति है, परमेश्वर के नजर में उसका कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर जब तक नहीं बोलेगा, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उसका विरोध में कोई नहीं कर सकता। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही होगा। और ये इस अध्याय में 19 अध्याय में हम लोग देख सकते कि कैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, और वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार ही, किसी और के इच्छा के अनुसार नहीं है। हाँ, यहूदी लोगों ने उसको पकड़वाया, हाँ पिलातुस ने बोला हाँ क्रूस पर मरने दो, लेकिन ये किसका इच्छा के अनुसार हुआ? ये परमेश्वर का इच्छा के अनुसार।
अभी जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा तो क्या क्या उसको चोट लगे, कहाँ कहाँ पर उसको दर्द हो रहा था, कहाँ कहाँ पर उसको मारा गया था। तो थोड़ा सा हम लोग उन जगहों को देखेंगे। सबसे पहला उस 19 में उसके साथ क्या किया। चाबुक हाँ, इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए। कोड़ा शब्द क्या है बांग्ला में। चाबुक चाबुक से मारा, कोड़े लगवाए। अभी कोड़ा जो है यहाँ पर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वो कोड़ा कैसा है। उसके अंत में उसका जो यहाँ पर क्या लगा है, वो बोन्स, काटे हाँ कांटे है, हाँ लोहे का जो काटे होता है। हाँ। तो वो जब एक किसी को मारेगा, लगेगा, जरा सोचो, वो जब किसी के पीठ पर लगेगा तो जब वो ऊपर कर रहा है तो क्या निकलेगा, चमड़े उखाड़ लेगा। बाप रे, चमड़े ही, उखाड़ लेगा। हाँ सिर्फ चमड़े के साथ मांस भी निकल जाएगा। कितने बार मारा। आज ये प्रार्थना कर रहा था, निखिल प्रार्थना में बोल रहा था, हाँ कितने बार मारा उसको, 39 टाइम्स। कितने बार इसके साथ, बाप रे, जरा सोचो, ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगभग 40 बार उसको कोड़े से मारा। कितना दर्द होगा, कितना उसको ये सहना पड़ा। तो ये उसके पीठ पर उसको लगा, और क्या कहाँ पर लगा, उसके सिर पर क्या पहना दिया, कांटे का मुकुट। कांटे कभी लगा आपको चलते चलते समय। जब मैं छोटा था तो वहां पर बड़े बड़े कांटे होते थे, इस प्रकार का जो कांटे होते थे। तो फुटबॉल खेलते समय कभी कभी वो जो जूता है ना, बड़ा इतना मोटा जूता था, उससे वो कांटा निकलकर हम लोगों को लगता था। इतना वो भयानक कांटे थे। अभी ऐसा कांटा उन्होंने एक मुकुट बनाया और दबा दिया उसके सिर पर। तो कैसे लगेगा, पैर में जब लगता है भाई, चिल्लाने लगते थे बच्चे, रोने लगता है, सिर पर लग रहा है तो क्या अवस्था होगा। तो ये उसके सिर पर ऐसा हो रहा है। और क्या है, जरा 3 पद को जरा पढ़ो। 3 पद में क्या लिखा है। বেগুনিয়া কাপড় পরাইল আর তাহার নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিল, যিহুদীদের রাজা নমস্কার, এবং তাহাকে কর মারিতে লাগিল। क्या मारा, थप्पड़ मार रहा है। सिर्फ थप्पड़ नहीं, पहले अपमान किया, अपमान किया, उसके बाद हाँ अपमान करने के बाद। मुझे याद है स्कूल में क्लास 9 में मैंने मैथ्स टीचर से मैंने थप्पड़ खाया, कभी नहीं भूल सकता हूँ वो मार जो मैंने 9th क्लास में, मतलब थोड़ा मैं एकदम थोड़ा मेच्योर हो रहा हूँ, बड़ा हो गया मैं, और सबके सामने, हाँ क्लास में लड़कियां भी है लड़के हैं, उनके सामने थप्पड़ खाना मतलब बहुत ही इंसल्ट की बात है, शर्म की बात है। अरे तुमने थप्पड़ खाया सर से, बाद पे लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु के गाल पर क्या मारा, थप्पड़ मारा। कितना कष्ट उसने उठाया, कितना दुख उसने उठाया, कितना अपमान उसको सहना पड़ा। और जैसे आप लोग प्रार्थना में बोल रहे थे, क्यों उसने ये सब कुछ सहा, मेरे लिए, मेरे पाप के लिए। हाँ, यसाया, जरा पढ़ो इस पद को, आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 8। आइज़ाया 53 वर्स 8 क्या लिखा है वहां पर। তিনি উপদ্রুত বিচার দ্বারা অপমানিত হইলেন, তৎকালীয়দের মধ্যে কে উহার আলোচনা করিল যে তিনি জীবিতদের দেশে হইতে উচ্ছিন্ন হইলেন, আমার জাতির অধর্ম প্রযুক্তই তাহার উপরে আঘাত পড়িল। हाँ, तो हिंदी में लिखा, मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। मेरे ही अपराधों के कारण उसको मार पड़ा। मेरे अपराधों के कारण उसको मार पड़ा। और ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह सह रहा है। और आखिरी में कहां पर उसको घात हुआ, कहां पर चोट आया,
वो दिख रहा है ना किला, कितना बड़ा है? छोटा सा है क्या? इतना सा 1 इंच का है? कितने इंच का है ये किला? कितना इंच का है ये किला जो उसके हाथ से? ये हाँ, ये कम से कम 10 इंच से ऊपर होगा। 10 इंच का होगा। हाँ होगा। हाँ, इसको बोझाल बोलते हैं। गोदाल बोलते हैं। बोझाल। किला नहीं है। हाँ। किला तो है वो- पेड़े। इसको बोझाल बोलते हैं। अच्छा, तो ये इतना बड़ा होता है। हाँ, तो इतना बड़ा किला उसके हाथों में और पैरों में। कितना दर्द होगा देवा, सह सकते हो ये दर्द? सोच भी नहीं सकते ना कितना दर्द होगा। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए सहना पड़ा। उसको क्रूस पर इस प्रकार से उसको मार दिया। लेकिन जैसे हमने देखा, ये पिलातुस जो है ना, ये एक अजीब प्रकार का एक आदमी है। अजीब प्रकार का आदमी क्यों है? और प्रभु यीशु मसीह जब इससे बात कर रहा था, एक तो पिलातुस ने समझा कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? निर्दोष है। ये उसके मन में, इसका हृदय में वो जानता है। लेकिन जो चीज वो हृदय में जानता है वो व्यवहार से वो नहीं करता है, सही चीज वो नहीं करता है। तो देखो, सबसे पहले पीछे जब हम जाते हैं चैप्टर 18 वर्स 29, जब यहूदी लोगों ने उसको पकड़ कर लेकर आया तो वहां पर क्या कहता है? 18:29 पढ़ो। তবে পিলাত বাহিরে তাহাদের কাছে গেলেন ও বলিলেন, তোমরা এই ব্যক্তির উপরে কি দোষারোপ করিতেছ? क्या दोष लगाते हो? क्या दोष लगाते हो? पिलातुस समझ में आ रहा था कि यहूदी लोगों का एक नफरत है प्रभु यीशु मसीह से, वो यीशु नहीं चाहता है, इसलिए उसको पकड़ के लेके आया। तो वहां पर पूछा क्या दोष लेकर आए तुम लोग? और फिर वहां पर देखेंगे वर्स 38 चैप्टर 18 अध्याय और 38 में वहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो क्या कहता है? পিলাত তাকে বলল, সত্য কি? এই কথা বলে তিনি আবার বাইরে জিহুদি নেতাদের কাছে গিয়ে বললেন, আমি এর কোনোই দোষ দেখতে পাচ্ছি না। कोई दोष नहीं देखता हूं, उसको छोड़ दूंगा मैं। उसको छोड़ने का इच्छा है। तो 3 बार पिलातुस बोलता है कि कोई दोष नहीं है। तो ये पहले बार यहाँ पर 18 अध्याय और 38, फिर 19 अध्याय और 4 पद में भी वहां पर कहता है कि मैं इसमें कोई दोष नहीं देखता हूं। और 19 का 12 में भी वहां पर कहता है कि कोई दोष नहीं देखता हूं, उसके अंदर कोई दोष नहीं। तो इस प्रकार से 3 बार पिलातुस कहता है उसमें अंदर कोई दोष नहीं है। और अंत में जब ये यहूदी लोग चिल्ला रहे, अरे क्रूस पे दो, क्रूस पे दो, तो वो क्या कहता है? 15 पद को जरा पढ़ो, 19 का 15। তাহাতে তাহারা চেঁচাইয়া কহিল, দূর করো, উহাকে ক্রুশে দাও। পিলাত তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের রাজাকে কি ক্রুশে দেব? हाँ, প্রধান যাজকেরা উত্তর করিল, কৌশল ছাড়া আমাদের অন্য রাজা নেই। तो पिलातुस कह रहा है कि तुम्हारा राजा को मैं क्रूस पे चढ़ाऊं? तो पिलातुस के नजर में भी प्रभु यीशु मसीह क्या है? एक राजा है। तो इसके दृश्य में ये प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इतना उसके समझ में आ गया। तो जैसे मैंने बोला, ये अजीब प्रकार का व्यक्ति है। सही क्या है वो जानता है, लेकिन सही नहीं करता है। तो जो व्यक्ति सही क्या है जानता है लेकिन नहीं करता, वो याकूब 4 और 17 में क्या लिखा है? जेम्स चैप्टर 4 वर्स 17, वहाँ उस व्यक्ति के बारे में क्या कहता है? जो सही क्या है जानता है लेकिन फिर नहीं करता है, वो क्या है? 4 वर्स 17। বস্তুত যে কেউ সৎকর্ম করিতে জানে অথচ না করে তাহার পাপ হয়। हाँ, जो जानता है कि भला करना चाहिए लेकिन नहीं करता, वो पाप है। लेकिन मेरा थोड़ा सा सवाल है, हाँ,
हो सकता है कि ये परमेश्वर का योजना है कि तभी तक पूरा नहीं हुआ क्रूस का मरण, बिल्कुल इसलिए प्रभु ने परमेश्वर ने उसका मन को कठिन कर दिया होगा। जैसे हमने देखा फैरो की बार में, हाँ उसके मन, वो इतना सारा चमत्कार देख रहा है, फिर भी यहूदी मतलब इजराइली लोगों को नहीं छोड़ रहा है, फिर भी उसका मन और कठिन हो रहा है। तो पिलातुस सब कुछ जान रहा है, वो जान रहा है कि प्रभु यीशु मसीह राजा है, वो निर्दोष है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि परमेश्वर का योजना उसमें बाकी था। बिल्कुल, परमेश्वर का योजना के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का योजना के अनुसार अगर चीजें हो रहा है इसका मतलब हम लोग निर्दोष है करके नहीं। परमेश्वर का योजना पापी लोगों के माध्यम से भी पूरा होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसको क्या कहता है, वो 11 पद में 19 का 11, यूहन्ना 19 का 11 में क्या बोलता है? উত্তর দিলেন, উপর থেকে আপনাকে ক্ষমতা দেওয়া না হলে আমার উপর আপনার কোনো ক্ষমতাই থাকতো না। সেই জন্য যে আমাকে আপনার হাতে দিয়েছে তারই পাপ বেশি। किसका पाप बेशी है, किसका पाप ज्यादा है इसमें? देखो, प्रभु यीशु मसीह उसको डायरेक्ट बोल रहा है, तुम्हारा कोई पाप है, लेकिन तुम्हारा पाप से बढ़कर किसका पाप है? जो हाथ में यहूदी लोग, जो उसके हाथ में समर्पण कर। और यहूदी लोगों के हाथ में किसने दिया? यहूदा ने। हाँ, इसका यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के हाथ में दे दिया, यहूदी लोगों ने किसके हाथ में दे दिया? पिलातुस के हाथ में। तो सबसे बड़ा दोषी कौन है इसमें? हाँ, यहूदा। और यहूदा को दिया। हाँ, तो देखो पाप जो है, पाप भी बड़ा पाप होता है। यहूदा को फंसाया है ना शैतान, उससे बड़ा पापी वो शैतान, बिल्कुल सही। हाँ, तो इस प्रकार से परमेश्वर के नजर में ये पिलातुस भी एक पापी है, लेकिन उससे भी बढ़कर ये यहूदी धर्म गुरु लोग ये पापी है। लेकिन यहूदा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल समय बिताया, प्रभु यीशु मसीह के हाथों से चमत्कार होते हुए देखा, प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा को एकदम सामने सामने अपने कानों से उन्होंने सुना, फिर भी क्या किया? तो उसका पाप ज्यादा है। तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह के इतने करीब आते फिर भी उसको ठुकरा देते हैं, उनका पाप और भी ज्यादा। इसलिए वो पिलातुस को वही कह रहा है, जिन्होंने मुझे पकड़ के आपके हाथ में दे दिया उनका पाप ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो अभी ये जैसे हमने ये धर्म गुरुओं के बारे में बता रहा है, तो ये धर्म गुरु लोगों का गुस्सा को जरा देखो कि कितना गुस्सा आ रहा है। मतलब पिलातुस कह रहा है कि मैं छोड़ दूंगा, कोई दोष है ही नहीं इसमें, छोड़ दो ना। लेकिन इनका जो गुस्सा को देखो, 19 का 7 में क्या गुस्सा कैसा कह रहा है वो लोग? यहूदी नेताরা পিলাতকে বললেন, আমাদের একটা আইন আছে, সেই আইন মতে তার মৃত্যু হওয়া উচিত, কারণ সে নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলেছে। हाँ, उनका आयन कानून वो लोग लागू करना चाहते हैं। उनको ये आयन कानून जो है बहुत ही बड़ा है, तो आयन कानून के पीछे ये लोग दौड़ रहे हैं। और देखो, ये इस बात समझने का कोशिश करो, स्टेफनस को लोगों ने पत्थर से, यही धर्म गुरु लोगों ने पत्थर देकर मार दिया, है कि नहीं? तो यहाँ पर यीशु मसीह के साथ क्यों नहीं किया? हाँ, एक बार पहले कोशिश किया पत्थर से मारने का। हाँ, लेकिन प्रेरितों के कामों में जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों का 7वां अध्याय में स्टीफन नाम का एक व्यक्ति था। हाँ, तो उसको वो यहूदी लोगों ने मारा, लेकिन यहाँ यीशु को इस प्रकार से क्यों नहीं मारा? यस, प्रभु यीशु मसीह का योजना के अनुसार ही हुआ। अगर हो सकता था वो पत्थर से प्रभु यीशु मसीह को मार सकते थे, लेकिन परमेश्वर का योजना क्या है? क्रूस पर मृत्यु। हाँ, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस को यूहन्ना 3 अध्याय में क्या बोला? नया जन्म के बारे में बोला।
सही है, लेकिन मृत्यु के बारे में सन ऑफ मैन, हाँ, उसको ऊंचे पर चढ़ा दिया जाएगा। जैसे सांप को किया गया। यस, जैसा मूसा के समय में वो सांप को, वो पीतल का सांप को चढ़ाया था एक इस पर, हाँ, यस करेक्ट, उसी प्रकार वो परमेश्वर का पुत्र को उस तरीके से मरना पड़ेगा। तो ये चीजें जो है पवित्र शास्त्र के अनुसार ही हो सकता था, इसलिए ये यहूदी लोगों का अनुसार नहीं। और ये यहूदी लोगों ने किसको स्वीकारा? देखो 18 अध्याय, जॉन चैप्टर 18 वर्स 40, 18 अध्याय में उन्होंने किसको स्वीकारा? परमेश्वर का पुत्र को नकार के उन्होंने किसको स्वीकारा? 18:40 में क्या लिखा है? बरअब्बा को। बराबर क्या है? डकैत लिखा है, वो शब्द लिखा है वहां पर। बराब्बा डाकू था, हाँ, 18 वर्स 40, चैप्टर 18 वर्स 40। बराब्बा क्या है? एक डाकू है। तो यहूदी लोगों के ऊपर राज करने वाला वो क्या चाहते हैं? किसको चाहते हैं? एक डाकू चाहते हैं। और अभी 19 अध्याय और 15 पद में हमने पढ़ा, 19 अध्याय और 15 पद में क्या वो उनके ऊपर किसका राज वो लोग चाहते हैं ना? 19 अध्याय और 15 पद देखो, कैसर, हाँ, एक पर जाति का एक राजा, उन्हीं का राजा नहीं, सीजर जो है रोम राज्य का वो राजा है, एक रोमी व्यक्ति को उनके ऊपर राज करने के लिए बोल रहा है। लेकिन परमेश्वर का पुत्र आया उनके बीच में, उन्हीं के समाज में वो बड़ा हुआ, उन्हीं के शास्त्रों के अनुसार वो जीवन जिया, लेकिन परमेश्वर का पुत्र को नकारा और एक डाकू को अपने ऊपर राज करने के लिए बोला। और वो डाकू कौन है सच में? हु इज दैट रॉबर्ट? हाँ, yes, Barabbas, but who really is the real robber who stole the authority from Adam and Eve? Satan. Yes. तो शैतान आज इनके ऊपर कौन राज कर रहा है? शैतान ही राज कर रहा है। तो ये बातों को समझने की कोशिश करो कि उन्होंने परमेश्वर का पुत्र को नकारा और एक डाकू को उनके ऊपर राज करने के लिए कह रहे हैं। आज भी ये समय है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार सकते हैं और अपने ऊपर राज करने के लिए उसको अधिकार दे सकते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को नकारेंगे तो इसका मतलब हमारे ऊपर कौन राज कर रहा है? शैतान राज करना चाहता है। तो शैतान का राज्य को हटाने के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में लाना पड़ेगा। ठीक है, अभी जल्दी से मैं इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था तो उन्होंने हमारे लिए या सबके लिए उन्होंने किया, और वहाँ से क्रूस पर मरते समय भी हम लोग कुछ सीखते हैं। तो सबसे पहले 19:26 में उन्होंने क्या बोला? चैप्टर 19 वर्स 26 पढ़ो। মাতাকে দেখিয়া এবং যাহাকে প্রেম করিতেন সেই শিষ্যর নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া মাতাকে কইলেন, হে নারী, ওই দেখো তোমার পুত্র। तो वो जो व्यक्ति जो यीशु की माँ के साथ में खड़ा था वो यूहन्ना था, जो लेखक यूहन्ना जिन्होंने इस किताब को लिखा, वो शिष्य, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य। और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मर रहा है, इतना कष्ट में है वो, लेकिन उसको अपना माँ का चिंता है। तो यूहन्ना को बोलता है, तुम मेरी माँ को तुम्हारे साथ रखो, मतलब माँ का देखभाल, माँ का भविष्य भी एक अच्छे व्यक्ति के हाथ में रख दिया, प्रभु यीशु मसीह। हाँ, तो इससे मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह मुझे सिखा रहा है कि मुझे भी अपना माँ पिता का चिंता करना चाहिए, मुझे भी अपना माँ पिता का चिंता करना चाहिए। जो भी है, सौतेली माँ हो या कोई भी हो,
उनका चिंता मुझे करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने अगर माँ का चिंता किया कि भविष्य में मेरा माँ का क्या होगा, उसने चिंता किया, तो मुझे भी अपना माँ का या पापा का चिंता मुझे करना है। उनका ऐसा ही नहीं छोड़ना है, सही जगह पर सही लोगों के हाथों में उनको रखना जरूरी है। ठीक है। दूसरा चीज जो है, जब उसको भाला से उसको छेदा गया था तो क्या निकला वहां से? खून और पानी। तो दो चीजें हैं वहां। वैसे बहुत सारे, अगर आप कमेंट्री पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, लेकिन दो चीजें मैं रखता हूँ। खून किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? परमेश्वर ने खून मनुष्य जाति को कैसे इस्तेमाल करने के लिए बोला था? लेवी का किताब 17 अध्याय और 11 पद। लेवी 17 और 11। কেননা রক্তের মধ্যে শরীরের প্রাণ থাকে এবং তোমাদের প্রাণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে আমি তাহা বেদিন তোমাদেরকে দিয়েছি, কারণ প্রাণের গুণে রক্তই প্রায়শ্চিত্ত সাধন। प्रायश्चित के लिए, हाँ, रक्त क्यों दिया गया था? प्रायश्चित के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह के रक्त से हमारा पाप का प्रायश्चित हुआ, हमारे अपराधों का प्रायश्चित उसके रक्त से हुआ। और दूसरा चीज जो निकला था वो पानी है। और पानी किसका दृश्य है? इफिसियों 5 और 26। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 26। যেন তিনি জল স্নান দ্বারা পাপকে তাহাকে সূচি করিয়া পবিত্র করেন, যেন আপনি আপনার কাছে মণ্ডলীকে। यस, तो वहां पर वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध कर के पवित्र बनाए। तो ये जल क्या है? ये पानी क्या है? हमको शुद्ध करता है। ठीक है, मुझे उद्धार मिला है, लेकिन उद्धार पाने के बाद भी क्या हो रहा है? कभी कभी हाँ, अशुद्ध हो जाता हूँ, पाप करता हूँ। तो उसके वजह से परमेश्वर ने एक उपाय रखा, और वहां से हमेशा हमको क्रूस के पास ही जाना है। वहीं से पाप का, अपराधों का क्षमा हुआ है, और वहां से ही मुझे शुद्धता, पवित्र बन जाता हूँ। वहां से वो रक्त है पाप क्षमा पाने के लिए, और वो पानी है मुझे शुद्ध करने के लिए। और हमेशा हम उसके ओर ही देखते रहेंगे। और आज वो गीत हमने चुना था, भाई ने चुना, हिंदी गीत, हाँ वो प्यारी सलीब मुझे दिख पड़ती है एक पहाड़ पर जो खड़ी थी। तो आज हमने वो गीत गाया। तो हमेशा हम उस क्रूस के ओर ताकते रहेंगे, और भविष्य में भी वो हमारे लिए हमारे पापों को शुद्ध करता रहेगा। तो ये यहीं पर मैं रोकता हूँ, और आशा करता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं आपने इन वचनों से सीखा है।